वेलकम टू माय चैनल वीकेएम एग्ज़ाम। आज है 21 जून और 21 जून से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये है एग्ज़ाम डोज 13, ठीक है। अब तक हमने एग्ज़ाम डोज 12 तक डिस्कस कर लिया है। आप अगर कुछ दिनों का अगर लेक्चर छूट गया है आपसे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जाकर और सब बाकी वीडियोज़ को देख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इन जून 2021 इब्राहिम रेजी हैज़ वोन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ विच कंट्री। अभी हाल ही में इब्राहिम रईसी ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? ए ईरान, बी तुर्की, सी इजिप्ट, डी लीबिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ईरान। अभी हाल ही में इब्राहिम रईसी ने श्री रईसी ईरान के शीर्ष न्यायाधीश हैं और अति रूढ़िवादी विचार रखते हैं। वह अमेरिकी प्रतिबंधों के अधीन हैं और राजनीतिक कैदियों की हत्या से जुड़े हैं। सुप्रीम लीडर के बाद ईरान के राष्ट्रपति देश में दूसरे सर्वोच्च पद के अधिकारी हैं। अब बात आ गई ईरान की, तो ये है मैप में ईरान। इसकी राजधानी है तेहरान और मुद्रा है ईरानी दियाल और राष्ट्रीय खेल है वहाँ का फ्रीस्टाइल कुश्ती। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री इज डिवोटिंग $3.2 बिलियन टू स्पीड द डेवलपमेंट ऑफ एंटीवायरल पिल्स टू ट्रीट COVID-19 एंड अदर डेंजरस वायरसेज दैट कुड टर्न इनटू पेंडेमिक्स। अभी हाल ही में कौन सा देश COVID-19 और अन्य खतरनाक वायरस जो महामारी में बदल सकते हैं के इलाज के लिए एंटीवायरल गोलियों के विकास को गति देने के लिए $3.2 बिलियन का निवेश कर रहा है? ए USA, बी फ्रांस, सी जर्मनी और डी इटली। करेक्ट आंसर है अमेरिका। अभी हाल ही में अमेरिका COVID-19 और अन्य खतरनाक वायरस जो महामारी में बदल सकता है उसके इलाज के लिए एंटीवायरल गोलियों के विकास को गति देने के लिए $3.2 बिलियन समर्पित कर रहा है। नया कार्यक्रम COVID-19 के लिए पहले से प्रगति पर चल रही चीज़ों को तेज करने में निवेश करेगा, लेकिन अन्य वायरस के उपचार के साथ आने के लिए भी काम करेगा। इसकी घोषणा देश के शीर्ष संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फॉसी ने की है। अब बात आ गई अमेरिका की, तो ये है मैप में अमेरिका। इसकी राजधानी है वाशिंगटन DC और इसकी मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है केविन ओब्रायन इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। केविन ओब्रायन किस खेल से संबंधित हैं? ए टेनिस, बी क्रिकेट, सी बास्केटबॉल और डी हॉकी। तो इसका करेक्ट आंसर है सी बी क्रिकेट। अभी तो इसका करेक्ट आंसर है क्रिकेट। आयरलैंड के बल्लेबाज केविन ओब्रायन ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है, लेकिन उन्होंने T20 और टेस्ट प्रारूप के लिए मौजूद रहने का फैसला किया है। उन्होंने अपने 50 ओवर के करियर में 114 विकेट लिए हैं। केविन ओब्रायन ने अपने वनडे करियर की सबसे बड़ी पारी खेली जब उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 2011 विश्व कप मैच में सिर्फ 63 गेंदों पर 113 रन बनाए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ज्ञानपीठ अवार्डी ऑथर अमिताभ घोष इज ऑल सेट टू रिलीज विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इन अक्टूबर 2021। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित लेखक अमिताभ घोष अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार का विमोचन करने के लिए तैयार हैं? ए टू किल अ मॉकिंग बर्ड, बी मिडनाइट चिल्ड्रेन, सी द चाइल्ड एंड ओपिनियन ऑफ ट्रिस्टम सैंडी जेंटलमैन और डी द नटमेग्स कर्स पैरेबल्स फॉर अ प्लैनेट इन क्राइसिस। तो इसका करेक्ट आंसर है द नटमेग्स कर्स पैरेबल्स फॉर अ प्लैनेट इन क्राइसिस है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित लेखक अमिताभ घोष की नई किताब द नटमेग्स कर्स पैरेबल्स फॉर अ प्लैनेट इन क्राइसिस अक्टूबर 2021 में विमोचित होने के लिए पूरी तरह तैयार है। आगामी पुस्तक जायफल की कहानी के माध्यम से
आज विश्व पर उपनिवेशवाद के प्रभाव का विहंगम इतिहास बताता गया है। घोष की कुछ अन्य उल्लेखनीय कृतियों में इबिस ट्रिलॉजी और द ग्रेट डिरेंजमेंट शामिल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, ए यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड डे वर्ल्ड रेफ्यूजी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 20 जून एवरी ईयर। द डे वाज हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन जून 20 इन विच ईयर। एक संयुक्त राष्ट्र नामित दिन विश्व शरणार्थी दिवस हर साल 20 जून को मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 20 जून की किस वर्ष आयोजित किया गया था? ए 2000, बी 2001, सी 2002 और डी 2003। तो इसका करेक्ट आंसर है बी 2001। एक संयुक्त राष्ट्र नामित दिन विश्व शरणार्थी दिवस हर साल 20 जून को मनाया जाता है। यह दुनिया भर में शरणार्थियों के साहस और लचीलेपन का आदर और सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 20 जून 2021 को आयोजित किया गया था। इसने शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित 1951 की 50वीं वर्षगांठ मनाई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि डिजिटल वॉलेट प्लेटफॉर्म गूगल पे हैज़ एक्सपेंडेड इट्स नेटवर्क ऑफ बैंक पार्टनर्स ऑफरिंग कार्ड्स टोकनाइजेशन ऑन द गूगल पे ऐप। द ऐप हैज़ एडेड विच ऑफ द फॉलोइंग लेंडर्स। डिजिटल वॉलेट प्लेटफॉर्म गूगल पे ने अपने बैंक पार्टनर के नेटवर्क का विस्तार किया है जो गूगल पे ऐप पर कार्ड टोकन की पेशकश कर रहा है। ऐप ने निम्नलिखित में से किस ऋणदाता को जोड़ा है? ए SBI, बी इंडसलैंड बैंक, सी HSBC इंडिया और डी बोथ 1 2 3। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी। डिजिटल वॉलेट प्लेटफॉर्म गूगल पे ने अपने बैंक पार्टनर्स के नेटवर्क का विस्तार किया है जो गूगल पे ऐप पर कार्ड टोकन की पेशकश कर रहा है। ऐप ने SBI, इंडसइंड बैंक, फेडरल बैंक और HSBC इंडिया सहित ऋणदाताओं को जोड़ा है। इससे पहले कोटक महिंद्रा बैंक, SBI कार्ड्स और एक्सिस बैंक के साथ सफलतापूर्वक टोकन शुरू किया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हुज इन्वायरमेंट कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट फैमिलियल फॉरेस्ट्री हैज़ वोन द यूनाइटेड नेशंस लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021। किसकी पर्यावरण संरक्षण अवधारणा फैमिलियल फॉरेस्ट्री ने संयुक्त राष्ट्र का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड जीता है? ए अनादिश पाल, बी श्याम सुंदर ज्ञानी, सी सुनीता नरेन और डी चंडी प्रसाद भट्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है बी श्याम सुंदर ज्ञानी। राजस्थान स्थित जलवायु कार्यकर्ता श्याम सुंदर ज्ञानी की पर्यावरण संरक्षण अवधारणा फैमिलियल फॉरेस्ट्री ने संयुक्त राष्ट्र का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 जीता है। यह घोषणा संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन UNCCD द्वारा की गई थी। राजस्थान के बीकानेर में समाजशास्त्र के एसोसिएट प्रोफेसर श्याम सुंदर ज्ञानी 15 वर्षों से अधिक समय से फैमिलियल फॉरेस्ट्री के लिए प्रचार कर रहे हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है। इन जून 2021 द असम गवर्नमेंट विल ग्रेजुअली इम्प्लीमेंट अ 2 चाइल्ड पॉलिसी फॉर अवेलिंग बेनिफिट्स अंडर स्पेसिफिक स्कीम्स फंडेड बाय द स्टेट। हु इज़ द करेंट CM ऑफ असम। हाल ही में असम राज्य सरकार द्वारा वित्त घोषित विशिष्ट योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे 2 बच्चों की नीति लागू करेगी। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ए हेमंत बिस्वा शर्मा, बी सर्बानंद सोनोवाल, सी जगदीश मुखी और डी शुभेंदु अधिकारी। तो इसका करेक्ट आंसर है ए हेमंत बिस्वा शर्मा। असम सरकार राज्य द्वारा वित्त पोषित विशिष्ट योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे 2 बच्चों की नीति लागू करेगी। हालांकि प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण नीति असम में सभी योजनाओं पर तुरंत लागू नहीं होगी क्योंकि कई लाभ केंद्र सरकार द्वारा दिए जाते हैं। अभी असम में वर्तमान में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों का मानदंड है। अब असम की बात आ गई है तो ये है मैप में असम। इसके मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा।
इसके राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। अब चलते हैं, अब लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन दिया था मैंने वो देख लेते हैं। अब इन द वुमेन्स क्रिकेट टेस्ट एट ब्रिस्टल हु बिकेम द यंगेस्ट वुमेन एंड द फोर्थ ओवरऑल टू स्कोर 2.5 सेंचुरीज इन हर डेब्यूट टेस्ट। ब्रिस्टल में महिला क्रिकेट टेस्ट में अपने पहले टेस्ट में 2 अर्धशतक बनाने वाली पहली सबसे कम उम्र की और समस्त रूप से चौथी महिला कौन बनी है? ए दीप्ति शर्मा, बी शफाली वर्मा, सी शिखा पांडे और डी सुषमा वर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर है बी शफाली वर्मा। अभी हाल ही में शफाली वर्मा ने ब्रिस्टल में महिला क्रिकेट टेस्ट में अपने पहले टेस्ट में 2 अर्धशतक बनाने वाली सबसे कम उम्र की और समस्त रूप से चौथी महिला बन गई हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल विल पार्टिसिपेट इन द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीट इन द 3rd वीक ऑफ जून 2021 इन विच सिटी। अभी हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जून 2021 के तीसरे सप्ताह में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में किस शहर में भाग लेंगे? ए मॉस्को, बी दुशानबे, सी बीजिंग, डी नूर सुल्तान। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। अगर मैं आपको डेली बोलता हूं कि आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डिटेल में लिखा कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाला मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और ये एग्ज़ाम डोज आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।